विश्वरतन दादा हमारा प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाता था। रोटियां बनाना हो तो वो आगे है, पहरा देना हो तो वो आगे है, डॉक्टर कुछ समय बना, हम बच्चों को सबको दवाई देता था, इंजेक्शन देता था, डॉक्टरी भी किया। फिर उसके बाद ये अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, वो भी सारा संभाला। सारी जवाबदारियां दादा के पास, पूरे यज्ञ की जितनी कारोबार जो आता था दादा बोला सीधा हाँ। डॉक्टर कुछ समय बना होता था, कहते थे कि हमारी मुरली भी मिस हो गई, योग भी मिस हो गया। मिस करने की मना करता है बाबा, नहीं करना चाहिए। तो दादा कहता था कुछ भी मिस नहीं होता, अगर तुम्हारे तीनों कमरे में पहुंचाने की। तो जब अमृत वेले का समय होता था यहाँ मधुबन में, तो हम लोगों की ड्यूटी थी पानी गर्म करके हर एक के कमरे में पहुंचाने की। उधर योग चल रहा है और उधर हम लोग पानी गर्म करके सवेरे सवेरे सबके बहनों के कमरों में 2 बाल्टी 3 बाल्टी गरम पानी पहुंचाना सवेरे सवेरे। योग छूट जाता था हमारा। फिर उधर मुरली क्लास होता था तो हम लोग धोबी घाट पर चले जाते थे। तो कभी कभी संकल्प चलते थे कि हमारी मुरली भी मिस हो गई, योग भी मिस हो गया। मिस करने की मना करता है बाबा, नहीं करना चाहिए। तो दादा कहता था कुछ भी मिस नहीं होता, अगर तुम्हारी लगन है ना तो वो जब काम पूरा हो गया तो कर लो। लगन चाहिए, लगन है तो कोई भी कार्य छूटता नहीं है। कहता हम लोगों को बार बार दादियाँ कहती तुम पहरे पर बैठ जाओ, फंक्शन वहाँ चल रहा है, उधर कार्य उधर हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल था व्यक्ति। विश्वरतन दादा हमारा प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाता था। रोटियां बनाना हो तो वो आगे है, पहरा देना हो तो वो आगे है, डॉक्टर कुछ समय बना, हम बच्चों को सबको दवाई देता था, इंजेक्शन देता था, डॉक्टरी भी किया। फिर उसके बाद ये अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, वो भी सारा संभाला। सारी जवाबदारियां दादा के पास, पूरे यज्ञ की जितनी कारोबार जो आता था दादा बोला सीधा हाँ जी के सिवाय उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। दादियों ने कहा हाँ जी। लास्ट तक भी दादा ने साइन जो किए हैं, लास्ट दिन भी चेक पर साइन उनके हुए, वो भी कोई ये नहीं कह सकता इनका हाथ हिल गया। पूरा विश्व रतन, ऐसे नहीं ऐसे मार दिया चिड़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइन। काम एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, भले टाइम थोड़ा लगे लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। करके सिखाता था। हम लोग रोटी जब बनाने जाते थे ना, प्रभा बहन को याद होगा, रोटी बनाने जब जाते थे तो बड़े तवा था इतना बड़ा, और 8-10 रोटियां उस पर डाल दिया और सिगरी पर फिर डालनी है रोटी, क्योंकि तवे पर एक तरफ पका के दूसरी तरफ सिगरी पर फुलाने के लिए डालते थे। तो कभी कभी जल्दी ऐसे फेंक, जल्दी फेंकेंगे तो या तो कोई जल जाएगी या तो कच्ची रह जाएगी। कच्ची या जली हुई रोटी को लेके उठा के लाता था, कहता इधर आओ, तुमने बनाई? हाँ दादा। अच्छा ये कच्ची रोटी अगर कोई खा लेगा यज्ञ की समझ करके और पेट में दर्द होगा तो किसको बोझ चढ़ेगा? सीधा सिखाता था। और मान लो उसने नहीं खाई, फेंक दिया, तो किस पर बोझ चढ़ेगा? यज्ञ का नुकसान किया उसने। मतलब कहने का भाव ये है कि एक्यूरेट कार्य कर्म करो, लेकिन ऊपर से दिखावा नहीं करो। काम उतारने के लिए काम नहीं करो, कहीं उतारने के लिए करते हैं। ये काम है ना, उतार दो बस, मेरे को ही कहा जाता है, मेरे पर ही है सब कुछ, फटफट करके उतार दिया, फिर नुकसान हो या फायदा हो। लेकिन कर्म योगी वो है जिसके कर्म बिल्कुल एक्यूरेट हो, जरा भी कर्म में डिफेक्ट नहीं निकालना चाहिए कोई। योगी वो है जो युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त माना ये नहीं चला दिया बात को, कहते युक्ति से चलो, माना झूठ बोल के चलो। ऐसे कई लोग ऐसे युक्ति से शब्द यूज करते हैं। युक्ति से चलना झूठ नहीं है, युक्ति युक्त माना यथार्थ चलना। कर्म करो लेकिन यथार्थ हो, युक्ति युक्त हो, एक्यूरेट हो, कर्म को उतारने के लिए नहीं करना। योग है ना बाबा के साथ, बाबा के बच्चों से गलत कर्म कैसे हो सकता है, नुकसान कैसे हो सकता है? बहुत कार्य की कुशलता, कार्य की योग्यता, कार्य एक्यूरेट हो। बाबा की याद है, बाबा की याद ऐसा थोड़ी आंख बंद कर लिया चले गए। अब ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, स्टेशन आ गया, एक व्यक्ति का स्टेशन आ गया, भूल गया, योग में बैठा तो आगे चला गया। दूसरे स्टेशन पर आँख खुली, योग में था,
कहता भाई मेरा स्टेशन छूट गया, मैं तो योग में बैठा था। उसका योग है क्या? वो तो अनकॉन्शियस स्टेज हो गई, वो तो वियोग हो गया। बाबा उसको योगी नहीं कहता है। जो योगी आत्मा है उसके हर कर्म एक्यूरेट होंगे। तो कर्म योगी का मतलब क्या हुआ कि हम सब जो कर्म करें वो बहुत यथार्थ हो, सबको सुख देने वाला हो, बहुत हल्केपन का अनुभव कराए, और कर्म करते बाबा 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 किया और समर्पित कर दिया। वैसे तो कहता है कोई मेरा बच्चा निष्काम कर्म नहीं करता है, सबको फल मिलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें फल की इच्छा नहीं रखनी है। ड्रामा के अनुसार ये नूंद है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलनी ही है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध निश्चित होते हुए भी हमें फल की इच्छा नहीं रखनी।